सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे समलैंगिकता से जुड़े मामलों को लेकर अब कानून और समाज के बीच टकराव के आसार बनते जा रहे हैं। विभिन्न मंचों से अपरंपरागत वैवाहिक संस्था के पक्ष में और समलैंगिकता के विरोध में आवाज उठने लगी है। यह आवाज ऐसे समय उठने लगी है जब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में 5 सदस्यीय पीठ का गठन कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के फैसले से पूर्वी लिंग भेद के बिना 2 व्यक्तियों के विवाह को विधि मान्यता देने का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन पहले यह संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट विपरीत लिंगी 2 व्यक्तियों को विवाह का अधिकार देने में कोई परेशानी नहीं देख रहा है। बुधवार को रेवाड़ी की जागरूक महिला मंच ने भी इसी विषय को लेकर राज्य उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक एवं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के विवाह के अधिकार को विधि मान्यता देने का निर्णय लेने में जो तत्परता दिखाई है वह उचित नहीं है। मंच का कहना है कि यह तत्परता या आतुरता इसलिए उचित नहीं है क्योंकि भारत के सामने आज इससे बड़ी कई समस्याएं हैं। आज देश को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गंभीर विषयों की बजाय एक गैर गंभीर विषयों को सुनने में अधिक तत्परता दिखाई जा रही है। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि भारत विभिन्न धर्मों एवं उपजातियों का देश है। इसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष एवं जैविक महिला के मध्य विवाह को मान्यता दी गई है। विवाह शब्द को विभिन्न नियमों, अधिनियमों और लेखों एवं लिपियों में परिभाषित भी किया गया है। सभी धर्मों में केवल विपरीत लिंग के 2 व्यक्तियों के विवाह का ही उल्लेख है। हमारे यहाँ पाश्चात्य देशों में लोकप्रिय 2 पक्षों के मध्य अनुबंध या सहमति को मान्यता नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 मामलों में समलैंगिकों एवं विपरीत लिंगी के अधिकारों को पूर्व में ही संरक्षित किया जा चुका है, जिससे यह समुदाय पूरी तरह से उत्पीड़ित नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि विवाह एक सामाजिक कानूनी संस्था है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सक्षम विधायिका द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग कर बनाया है, उसे कानूनी मान्यता प्रदान की है और विनियमित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने बेशक समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन पहले ही कर दिया है, लेकिन देश में समलैंगिकों के विवाह को मान्यता देने के विरोध में जो माहौल बना है उसके पीछे कुछ खास कारण हैं। मामले की सुनवाई के प्रारंभिक दौर में ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि सर्वोच्च अदालत को इस मामले से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह विषय पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय अपनी ओर से विवाह की कोई नई परिभाषा नहीं बना सकता। मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए और यह केस संविधान पीठ को सौंपने का निर्णय सुना दिया था। इसके बाद ही पूरे देश के सामाजिक संगठन अपने अपने ढंग से समलैंगिकता के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। इस मामले में एक पक्ष ऐसा भी है जो समलैंगिकों के विवाह का समर्थन करता है, मगर उनकी संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आज एक निवेदन पत्र हमने डाला है अपने डीसी के माध्यम से कि जो अभी समलैंगिक विवाह के ऊपर जो सुनवाई चल रही है उसके मतलब हम विरोध में हैं कि इस तरह के विवाह समाज में विकृति पैदा करने का काम करते हैं। हमारा मानना है कि ये जो ट्रांसजेंडर विवाह का हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारतीय संस्कृति और संस्कारों के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की अगर विवाह होने लगेंगे समाज में तो हमारा समाज कहाँ जाएगा।